अभी प्लीज मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि पहले सबसे पहले इससे पहले है ना सबसे पहले सेल्स टैक्स था। सेल्स टैक्स के पहले वेट था, टैक्स रहता है। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ। टैक्स इंडियन गवर्नमेंट मतलब अपने को घर चलाने के लिए जैसे इनकम चाहिए वैसे गवर्नमेंट को भी देश चलाने के लिए इनकम चाहिए। सो उन लोग को गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू है, मेजर रेवेन्यू है, मतलब गवर्नमेंट का जो इनकम है, ओके, वो टैक्स ही है। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? डायरेक्ट टैक्स मतलब उन लोगों ने, हम लोग जो डायरेक्ट टैक्स, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं क्योंकि पर्सन जो रहता है, पर्सन मतलब जो इंसान, सिटीजन, ओके, पर्सन, वो अपनी जेब से डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, अपनी जेब से पैसा निकाल के डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब हम लोग भर रहे हैं मगर हमारी जेब से डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं भर रहे। अभी जैसे मैं आपको डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स मतलब ऐसा है कि इंडिया में एक बोला गया है कि ये इतना इनकम होगा ना तेरा 5 लाख से ऊपर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 5 लाख से ऊपर तेरा इनकम रहेगा, ओके, मतलब 6 लाख 7 लाख 8 लाख पूरे साल का। वो अगर तू सैलरी कर रहा है, मतलब सैलरी जॉब कर रहा है तो जॉब, ओके, 6 लाख 7 लाख 8 लाख तेरा पगार होगा, या फिर तू बिजनेस कर रहा है और तेरा प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख 2 लाख 6 लाख 7 लाख, ओके, तेरे को इतने परसेंटेज टैक्स भरना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूं, अगर मैं 10 लाख कमा रहा हूं पूरे साल का, तो मुझे उसमें से गवर्नमेंट को 40 या 50,000 जो भी आएगा, ओके, एग्जांपल है, ओके, समझो फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं 50,000, ये 50,000 साल के एंड में हमको, मुझे गवर्नमेंट को पे कर देना है, ओके। मतलब 10 लाख मेरा पगार है, मैं कहीं से भी कमा के आता हूँ भाई, या तो सैलरी मतलब जॉब करता हूँ, या तो मेरा खुद का बिजनेस है, कहीं से भी अगर मेरे को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, ईयर के एंड में मेरे को सिर्फ कैलकुलेट करना है, 31 मार्च जैसे ही आ जाएगा, ओके, तो भाई 31 मार्च के बाद अप्रैल मई में मेरे को मेरा इनकम का कैलकुलेशन करना है, ओके, या तो मैं खुद करूंगा या तो मैं सीए के पास जाऊंगा, ओके। तो 10 लाख मेरा इनकम आ रहा है, 10 लाख पे मेरा जो भी टैक्स है 50,000, वो 50,000 टैक्स गवर्नमेंट को भर दूंगा। अभी इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? ये तो डायरेक्टली तुम लोग भर रहे हो, ये अभी आप लोग नहीं भर रहे हो, मगर जिसका भी इनकम 5 लाख के ऊपर है वो लोग भर रहे हैं गवर्नमेंट को, ओके। साल का 5 लाख से ऊपर इनकम जाएगा, आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना है एट एनी कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का ये इनकम है, ओके। अभी ये हो गया डायरेक्ट टैक्स का पार्ट। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स मतलब है ना, हम लोग गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे, मतलब मैं गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, मगर इनडायरेक्टली पे कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली पे मतलब क्या कि हम लोग कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उसमें ब्रैकेट में लिखा रहता है एमआरपी 50 रुपया या एमआरपी 5 रुपया, और ब्रैकेट में लिखा रहता है क्या? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्स। मतलब आप एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट भी लेते हो 5 रुपए वाला, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट, मतलब एक्चुअल वो 4 रुपए का ही है पार्ले जी, 1 रुपया वो दुकानदार आपसे किस चीज का ले रहा है पता है क्या? जीएसटी। अभी जीएसटी, उससे पहले वेट था, ओके। तो जीएसटी ले रहा है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं, हम लोग 5 रुपया पे कर रहे हैं, 4 रुपया बिस्किट का प्राइस और 1 रुपया किसका प्राइस? जीएसटी, मतलब टैक्स। और वो दुकानदार क्या करेगा? 4 रुपया अपने जेब में रख देगा और 1 रुपया वो किसको भर देगा? गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं, क्या मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को भरा? क्या नहीं, मैंने किसको? दुकानदार को, शॉपकीपर को मैंने पे किया। मैंने किसको किया? शॉपकीपर को, और उसने गवर्नमेंट को पेड किया। उसने क्या किया? गवर्नमेंट को पेड किया, ओके। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इनडायरेक्ट टैक्स, अभी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके, वो है जीएसटी। जीएसटी मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स इसको बोलते हैं जीएसटी, ओके। मतलब हर एक, कोई भी गुड्स आप खरीदोगे, ओके, कोई भी गुड्स आप खरीदोगे, तो आप अभी मोबाइल भी खरीदोगे, अब कोई भी मोबाइल खरीदने जाओ, जिसने अभी रिसेंटली भी मोबाइल खरीदा रहेगा,
ओके, तो मोबाइल का बिल आया रहेगा, तो बिल में ऐसा रहेगा कि 10,000 का 12,000 का मोबाइल खरीदा, आपको नेट पे भी प्राइस 12,000 दिखा रहा है, तो वो क्या रहेगा मालूम है, 10,000 का मोबाइल 2,000 जीएसटी। तो आप दो चीज पेड कर रहे हो। ओके, जब आप कुछ खरीदते हो तो मोबाइल का प्राइस भी पेड कर रहे हो, और दूसरा क्या पेड कर रहे हो, जीएसटी। ओके, सो जीएसटी होता है कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस लूंगा मैं। ओके, गुड्स और सर्विस समझते हो ना, मतलब अगर मैं किसी दुकानदार के पास मोबाइल खरीदने गया, मोबाइल खरीदा 12,000 का, उसमें 10,000 मोबाइल का भाव था और 2,000 जीएसटी का। ओके, अभी बात हो गई सर्विस की। मैं किसी सीए के पास गया, मैं किसी लॉयर के पास गया, मैं कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, उसने मेरे को कोई गुड्स बेचा क्या? उसने मेरे को गुड्स कोई नहीं बेचा, उसने मेरे को क्या दिया, सर्विस। तो सर्विस का पैसा दूंगा 5,000 और 1,000 क्या दूंगा, जीएसटी। समझ में आ रहा है क्या? जीएसटी हम लोग इनडायरेक्टली किस पे पेड करते हैं। ओके, आप ठीक है, आप जब बड़े क्लास करोगे ना सीए के लिए, तो उनका फीस ज्यादा रहता है, 50,000, 60,000, 1,00,000 रुपया, तो आपको उस पे भी जीएसटी लगता है, क्योंकि आप वहां पे सर्विस लेने जा रहे हो। तो 1,00,000 रुपया क्लास का फीस रहेगा और 8,000 रुपया, 10,000 रुपया क्या रहेगा, जीएसटी। ऐसा करके पूरा फीस रहेगा 1,10,000 रुपया। ओके, तो ये होता है जीएसटी। कोई भी गुड्स पे आपको क्या लगेगा, जीएसटी, गुड्स या सर्विस पे। अभी वो अलग अलग प्रकार के गुड्स रहते हैं। ओके, कोई कोई गुड्स रहता है जिसपे जीएसटी लगेगा 0.25, किसी पे लगेगा 1%, परसेंट की बात चल रही है, किसी पे लगेगा 5%, किसी पे लगेगा 10%, किसी पे 15, 18 और 28। मतलब जीएसटी जो रेट है वो 0% भी किसी पे लगता है, 0 से लेके 28 तक क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अभी ये जीएसटी कैसे लगता है कि जो ज्यादा लग्जरीज गुड्स नहीं है, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, कि ज्यादा लग्जरी गुड्स रहेगा ना, ज्यादा लग्जरी गुड्स, ओके, वो उस पे टैक्स ज्यादा रहेगा। जैसे कि एसी, एयर कंडीशन है, ओके, लैपटॉप, ये सब चीज जो अननेसेसरी गुड्स है, नेसेसरी मतलब नेसेसिटीज जो रहेगी ना, नेसेसिटीज उस पे कम रहेगा। फूड या देखो, मेडिसिन पे 0 रहेगा। ओके, जो नेसेसिटीज है, जो जरूरियात है, उस पे गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है ज्यादा। ओके, क्योंकि वो बेसिक चीज है, जो खाना, ओके, कोई भी गुड्स, कोई भी जो खाना है, फूड ग्रेन्स, उस पे टैक्स बहुत कम रहता है या फिर नहीं रहता है फूड ग्रेन्स पे। ओके, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटीज है। तो सिर्फ मैं आपको वो पेज भी है जिसमें परसेंटेज दिए गए हैं, सिर्फ अभी तक कोई टेक्निकल चीज नहीं चल रही है, खाली जनरल नॉलेज ही चल रहा है। सुनियो, હું દેખાઉં છું? देखो पेज नंबर 54 पे जीएसटी रेट दिए गए हैं। पेज नंबर 54 पे देखो 0% किस पे लगता है, एसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, सॉल्ट एंड earthen foods। तो ये जो एसेंशियल गुड्स है उस पे 0% लगते हैं, एसेंशियल गुड्स जो है उस पे 0% जीएसटी लगता है। उसके बाद 5% a commodity used item, a commonly used item, LPG cylinder, tea, coffee, oil, honey, frozen vegetables, spice and sweets, ये सब चीज पे 5% लगता है। मतलब वो देखो, ऊपर एसेंशियल सर्विस थी, फूड ग्रेन्स वो एसेंशियल था, तो उस पे 0% उस पे नहीं लगाएंगे। मगर ये उससे स्वीट्स जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा, अपन वो जरूरत नहीं है, स्वीट से वो जरूरत नहीं है। ओके, वो थोड़ा एक स्टेप आगे है, तो उस पे वो लोग टैक्स लेंगे 5%। ओके, एलपीजी सिलेंडर, टी कॉफी इज आल्सो नॉट अ नेसेसिटीज। ओके, वो जरूरियात नहीं है, वो तो हम लोग हैबिचुअल गुड्स है, वो हैबिट है इसलिए पीते। किसी को टी की हैबिट है, किसी को कॉफी की हैबिट है। 12% ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जाम, जेली, पिकल्स, मोबाइल फोन्स। ओके, एंड वो नहीं दिया है, क्लोथ्स पे भी 12% लगते हैं। ओके,
इवन यू परचेज अ हाउस, अगर तुम नए बिल्डिंग में घर भी खरीदोगे, ओके, तो उसमें आपको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, 1% 2% जीएसटी लगेगा। 18% में मार्बल, ग्रेनाइट्स, परफ्यूम, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर एंड सीसीटीवी। And the 28% luxury items is motorcycle, space part, luxury cars, pan masala, vacuum cleaner, dishwasher, AC, washing machine, fridge and tobacco products. मतलब ये आपको कहीं पे भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके, ये याद रखना नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि जो जरूरत आइटम है उस पर 0% लगता है। मतलब आप कहीं पे गेहूं, वीट, राइस वो खरीदने गए, कोई फूड ग्रेन्स खरीदने गए, ओके, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। मगर आप हार्डवेयर से कोई चीज खरीदते हो तो उसमें आपको जीएसटी लगेगा, ओके। सो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, अभी तक हम लोग ने टेक्निकल चीज या जर्नल एंट्री पे आए ही नहीं है। हम लोग सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई जीएसटी जो है वो हर एक गुड्स पे लगता है और हर एक गुड्स पे अलग अलग परसेंटेज से लगता है। वो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए है कि इस पे मोबाइल है तो मोबाइल पे 12% लगेगा, कपड़ा है तो कपड़े पे 12% लगेगा, डायमंड खरीदेगा तो डायमंड पे 3% लगेगा, ज्वेलरी खरीदेगा तो ज्वेलरी पे 3% लगेगा, ओके। तो वैसा करके हर एक गुड्स जो है, हर एक गुड्स को उन लोग ने बाइफरकेट किया हुआ है और हर एक गुड्स पे जीएसटी लगने वाला है। फर्नीचर खरीदो, मशीनरी खरीदो, कोई भी गुड्स आपने खरीदा तो आपको क्या लगेगा भाई, जीएसटी लगेगा, ओके। चलो ठीक है, सो इतना समझ लिया आपने। अभी हम लोग चालू करते हैं अपना जो जीएसटी जो मेन समझना है वो। प्लीज, मिस्टर ए ने गुड्स खरीदा, यहां से गुड्स खरीदा उसने, मिस्टर ए बी के पास गया, उसने गुड्स खरीदा, इसने गुड्स बेचा इसको, गुड्स था 100 रुपए का, 100 रुपए का गुड्स था, उसने 10% जीएसटी लगा दिया, ओके। 10% गुड्स का 10% लगा दिया, 10% इज 10, सो 110 का माल बेचा। ये भाई ने गुड्स खरीदा 110 का, ओके। इसने मिस्टर ए ने 100 रुपए का गुड्स, 10 रुपए का जीएसटी, 110 में खरीदा, इसने इसको पे कर दिया ₹110, इसने 110 पे कर दिया, ओके। अब ऑब्वियसली मिस्टर ए कंज्यूमर नहीं है, वो खुद के लिए नहीं खरीद रहा है, तो मिस्टर ए ने ये गुड्स, यही सेम गुड्स बेचा सी को। अब सी को जब बेचा ना तो ऑब्वियसली इसने 110 रुपए में खरीदा था, उसने अपना मुनाफा ऐड किया 20 रुपया, तो 130 140 हो गया, समझो 30 रुपया मुनाफा ऐड किया, समझ रहे हो ना। 110 रुपया इसका भाव था, इसने खरीदा 110 रुपए में, ओके। तो ये यहाँ पे समाज सेवा करने तो बैठा नहीं है, तो इसने अपना मुनाफा ऐड किया, तो हो गया 140। और गवर्नमेंट का रूल है भाई, कोई भी चीज बेचेगा तो तेरे को उस पे लगाना है क्या, जीएसटी। 140 पे उसने जीएसटी लगाया, समझो 10% ही था ना, 14 रुपया। तो उसने मिस्टर सी को ये माल बेचा कितने में, 140 का गुड्स प्लस 10% जीएसटी है ना, 14 रुपया होगा, 10% मतलब 154 में बेचा,
आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, 154 में बेचा। अभी देखो गवर्नमेंट में क्या रूल है, मतलब पहले जब सेल्स टैक्स था ना तो क्या होता था, मिस्टर ए ने खरीदा यहां से 100 रुपए का गुड्स, 10 रुपया जीएसटी भरा, 110 में खरीदा। अब वही 110 में मतलब मिस्टर ए ने तो गुड्स खाली 100 रुपए का ही खरीदा, 10 रुपया तो उसने इनडायरेक्टली किसको दिया भाई? किसको दिया? गवर्नमेंट। ओके, 10 रुपया उसने जेब से 110 रुपया निकाला, 100 रुपया वो दुकानदार को दिया और 10 रुपया किसको दे दिया? गवर्नमेंट। अभी वापस जब वो माल बेचने गया, ओके, उसने माल बेचा 140 रुपए का, और 140 रुपए का कितने में बेचा? 154 में, कि भाई ये लो 140 रुपए का गुड्स है, ये ले लो, ओके, और 14 रुपया किस चीज का दो मेरे को? जीएसटी दो। ओके, तो उसने गुड्स बेचा इसको, इन लोग ने 154 रुपया दिया, 154 रुपीज दिया, 140 में मेरी जेब में डालूंगा और 14 रुपया क्या मेरी जेब में डाल सकता हूँ क्या? वो क्राइम है, गवर्नमेंट का पैसा आप लोग नहीं रख सकते, दैट इज द क्राइम। ओके, इंडिया में वो क्राइम है। ओके, तो वो गवर्नमेंट का पैसा यूज नहीं कर सकता, तो तुरंत ही 14 रुपए इससे दिया, मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। पहले ऐसा था, आप समझे, मैंने टोटल गवर्नमेंट को कितना रुपया पे किया? टोटल 24। आप समझे क्या? 24 कैसे? पहले मैंने इन लोग से माल खरीदा 100 रुपए का, तो इसलिए इन लोग को रूल है, जीएसटी मतलब रूल है, कभी भी तू माल बेचेगा ना तो तेरे को जीएसटी लगा के बेचना है। अगर तूने जीएसटी लगा के माल नहीं बेचा तो तू क्रिमिनल है। तो ये मैंने इन लोग से माल खरीदा 100 रुपए का, 100 रुपए का माल खरीदा, तो ऑब्वियसली ये लोग बेच रहे 100 रुपए का माल, तो क्या ऐसे ही बेचेंगे क्या? ये लोग जीएसटी लगा के बेचेंगे। तो इन लोग ने 100 रुपए का माल दिया मेरे को और 10 रुपया जीएसटी, मैंने 110 रुपया पे किया, 110 रुपया पे किया मतलब 100 रुपया जेब में रखा और 10 रुपया किसको दिया? गवर्नमेंट। 10 रुपया गवर्नमेंट को दिया। ओके, ये मेरी बात चल रही है, मैंने, मेरी जेब से तो गया ही ना पैसा। ओके, अब देखो, अब यही माल सेम गुड्स मैंने इन लोग को बेचा 154 में, 154 में बेचा, मतलब आपको मैंने बोल दिया था 154 क्या है, बिल में लगा के, बिल में क्लियर कट में दिखा देता हूं कि 140 रुपया गुड्स का है प्लस जीएसटी है। इन लोग ने मेरे को 154 रुपीज दिया, मैंने 140 रुपया जेब में रखा और 14 रुपया किसको दे दिया? टोटल गवर्नमेंट को कितना पे किया? अभी हो सकता है आप लोग किसी और को बेचो, ओके, और उस पे जीएसटी लगा के बेचो। तो इन शॉर्ट प्लीज समझो, तो पहले जब ओल्ड सिस्टम था ना तो मैं गवर्नमेंट को कितना भरता था? अभी जीएसटी आने के बाद क्या हुआ? प्लीज, ये ओल्ड था, जीएसटी अभी रिसेंटली 3 साल से आया, ओके, 1 जुलाई 2017। तो प्लीज, तो अभी देखो, अभी सिस्टम कितना अच्छा हो गया, प्लीज अभी समझने की कोशिश करना, ओके, और यही अपने को समझना है। तो अभी क्या कर दिया उन लोग ने कि मैंने इन लोग से 110 रुपए में माल खरीदा, 110 रुपया मैंने इन लोग को पे किया, 100 रुपया इन लोग को पे किया, 10 रुपया किसको पे किया? गवर्नमेंट। किसको पे किया? गवर्नमेंट को। अभी यही माल मैं इन लोग को आके बेचा 140 रुपए का, 154 में बेचा, 140 में बेचा, 154 लिया, 154 में बेचा, 154 लिया, 140 रुपया मेरा था और गवर्नमेंट का कितना रुपया था? 14 रुपीज। कितना था? 14। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया मालूम है क्या? तूने जो यहाँ से 14 रुपीज लिया ना, तेरे को 14 का 14 पूरा नहीं भरना है, तेरे को वो 14 का 14 पूरा नहीं भरना है। तूने ऑलरेडी पहले कितना भर दिया है? 10 भर दिया है, ओके। तो अभी तेरे को है ना टोटल 14 ही भरना है। तू जो बेचेगा ना वही तेरा लायबिलिटी है, तू जो बेचेगा ना वही तेरा लायबिलिटी है। तो अभी तेरे को 14 रुपीज मिला ना, तो ऑलरेडी उसमें से 10 तो तू भर चुका है। अब बैलेंस खाली कितना भर तू? 10 रुपया में भर चुका था, और पहले ओल्ड में मैं कितना भरता था? अभी न्यू में क्या कर दिया? 10 तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तेरे को इससे कितना रुपया मिला? 14 मिला, ओके। तो वो टोटल तेरे को 14 ही भरना है, तो वही 4। तो यहाँ पे देखो, ये केस में मैं क्या करूंगा,
मैंने 10 रुपया इसको ऑलरेडी भर दिया है, 10 रुपया ऑलरेडी भर दिया है, और इससे जब पैसा आएगा, इससे जब पैसा आएगा तो टोटल मैं खाली क्या कर रहा हूं, मेरे 10 रुपया रिकवर कर रहा हूं। मेरा 10 रुपया प्लस एक्स्ट्रा मैंने रिकवर कर दिया कितना, 4 रुपया। तो वो 4 रुपया के भी गवर्नमेंट को भर दो। ऑलरेडी मैंने कितना भरा है 10, तो अभी बैलेंस कितना भरना है, 4। ओके प्लीज। तो मैं क्या बोल रहा हूं मालूम है क्या, इसलिए 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 ये जो मैं खरीदता हूं ना, मैं जो खरीदता हूं उस पे जो जीएसटी लगता है ना, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट मतलब आ रहा है, और जो जीएसटी में सेल्स पे कर रहा हूं ना, उसको बोलते हैं आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का नेट कर, उतना ही तेरे को भरना है। ओके मैं आपको एग्जांपल देता हूं अभी, प्लीज आंसर मी दैट एग्जांपल। ओके मैंने 500 रुपए का माल खरीदा इन लोग से, 500 रुपए का माल खरीदा, उस पे इन लोग ने 50 रुपया जीएसटी लिया, मतलब टोटल मैंने मेरी जेब से कितना रुपया पे किया, 550। तो 500 रुपए का गुड्स आया और 50 रुपए का क्या आया, जिसको मैं बोलता हूं इनपुट। इनपुट जीएसटी कितना आया, इनपुट जीएसटी कितना आया भाई, 50 रुपीज आया इनपुट जीएसटी। ओके अभी इनपुट जीएसटी आया 50 रुपया। ओके अभी यही 500 रुपए का माल, 500 रुपए का गुड्स था, 50 रुपया जीएसटी था, यही 500 रुपए का माल मैंने 700 रुपए में इन लोग को बेचा, और उस पे जीएसटी लगाया 80 रुपया। तो इन लोग को मैंने 780 का माल बेचा, समझ में आ रहा है ना, 780 का माल बेचा, इन लोग ने मेरे को 700 रुपया गुड्स का दिया और 80 रुपया किसका दिया, ये जो था वो मैंने मेरे जीएसटी दे दिया था, आउटपुट जीएसटी। तो आप लोग से जब गुड्स खरीदा तब मैंने 50 रुपया भर चुका हूं। ओके अब इन लोग से मैंने कितना रुपया जीएसटी का लिया, 80। मेरे को टोटल कितना भरना है, अभी 30 ही भरना है ना, टोटल 80 भरना है, मगर अभी 30 ही भरना है। गवर्नमेंट ये बोलता है जो भी तू सेल करेगा ना, जो भी तू सेल करेगा वो तेरा फाइनल लायबिलिटी है, वो तेरा क्या है भाई, फाइनल। तो मैंने सेल किया तो कितना रुपया जीएसटी लगाया था मैंने, 80, वो मेरा फाइनल लायबिलिटी है। तो 80 रुपया भरना है मुझे गवर्नमेंट को। क्या पहले कुछ भरा था क्या, यस भरा था, कितना भरा था, अब कितना खाली भरना पड़ेगा ना। तो वो आपको तो कैलकुलेशन नहीं करना है, वो कैलकुलेशन जो है कितना भरना है वो सब चीज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये सब चीज सिर्फ दिमाग में ये बैठाना है कि जब मैं खरीदूंगा माल तब जीएसटी जो लगेगा उसको मैं बोलता हूँ इनपुट जीएसटी, और जब मैं बेचूंगा तब जीएसटी लगता है, तब उसको बोलते हैं क्या, इनपुट मतलब साथ में आएगा और आउटपुट मतलब जाएगा। अब ये एक चीज समझ गया, आएगा तो इनपुट, समझने जैसा एक ही बात था, इनपुट और आउटपुट। अब एक दूसरा और फाइनल चीज जो समझना है वो प्लीज, अभी जब भी जीएसटी का रेट 10% है, जीएसटी का रेट 20% है, जीएसटी का रेट 5% है, तो पहले क्या था मालूम है क्या, पहले प्लीज, पहले अलग अलग जो सेल्स टैक्स या वैट था ना, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल्स के हिसाब से था। स्टेट गवर्नमेंट उसको रूल करती थी। कौन रूल करता था, उसका जो भी इनकम आएगा वो खाली किसको जाता था मालूम है क्या, स्टेट गवर्नमेंट को। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये बीएमसी वाले, बीएमसी जो है, बीएमसी मुंबई महानगर पालिका कॉर्पोरेशन जो भी है, ओके बीएमसी जो है वो बीएमसी रन कौन करता है मालूम है क्या, स्टेट गवर्नमेंट। कौन रन करता है, स्टेट मतलब समझते हो ना, राज्य सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कुछ नहीं चलेगा, वो सब पैसा क्या बजट है, कितना पैसा अपने पास रखना है, वो सब चीज कौन डिसाइड करेगा भाई, स्टेट गवर्नमेंट। और बीएमसी इज रन बाय शिवसेना फ्रॉम लास्ट 25 to 30 years। बीएमसी इज रन बाय, मतलब बीएमसी जो है वो चलाती है शिवसेना। ओके उनका ही स्टेट गवर्नमेंट चलता था, तो वो ही चलाती थी बीएमसी। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि पहले जो वैट था ना, सेल्स टैक्स, वो क्या था मालूम है, हर एक स्टेट में अलग अलग था। मतलब महाराष्ट्र के अंदर अगर मैं एग्जांपल लूं मोबाइल का, महाराष्ट्र में मोबाइल का एग्जांपल लूं, तो महाराष्ट्र में क्या था मालूम है क्या, मोबाइल पे लगता था 10%। वही चीज आप गुजरात में जाके लो, तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई हमारे हिसाब से मोबाइल जरूरी है, इसलिए मोबाइल पे हम लोग 5% लेंगे।
वही चीज आप यूपी, बिहार या फिर कलकत्ता या फिर स्टेट बोल रहा हूँ, ओके, अगर आप वेस्ट बंगाल जाओ, स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूपी, बिहार या फिर कर्नाटक या फिर केरला, गोवा, ओके, भाई हमारे हिसाब से मोबाइल बहुत ही जरूरी है, मोबाइल पे टैक्स दे, या फिर मोबाइल कुछ जरूरी नहीं है तो मोबाइल पे 15% टैक्स, वैसा, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मोस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ लीकर का। लीकर लीकर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, तो महाराष्ट्र में जो था उन लोग को पता है कि भाई लीकर तो पीने ही वाले हैं, तो लीकर पे 30% टैक्स था, कितना, 30%, ओके। अगर केरला में जाओगे, गोवा में जाओगे, तो गोवा में भाई टैक्स ही नहीं है, इसलिए लीकर बहुत सस्ता मिलता है, ओके। गोवा, दीव, दमन यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज पता है ना, ओके, गोवा, दीव, दमन वो यूनियन टेरिटरीज है। तो पॉइंट इज दैट कि पहले जो ये टैक्स जो सब मिलता था ना, वो स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता था। आज तूने एक पार्ले जी बिस्किट खरीदा तो उस पर टैक्स लगता था, तो उसका पैसा किसको मिलता था भाई, स्टेट गवर्नमेंट। मगर जीएसटी आने के बाद सेंट्रल क्या बोला मालूम है, पूरे कंट्री में एक ही टैक्स रहेगा, वो है जीएसटी। पहले आप गुजरात में जाते थे ना, तो इस पे टैक्स है, इस पे टैक्स नहीं है, ओके। जैसे कि डायमंड महाराष्ट्र में टैक्स लगता था, डायमंड आप खरीदोगे ना तो उस पे टैक्स लगता था, मगर गुजरात में आप जाओगे ना तो डायमंड पे टैक्स नहीं है, वैसा था पहले, ओके। इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, मगर पूरा एक टैक्स कर दिया जीएसटी, पूरा एक टैक्स पूरे कंट्री में। मोबाइल अगर 10% है तो पूरे कंट्री में 10% ही लगेगा। मोबाइल अगर डायमंड अगर 3% है तो पूरे कंट्री में कौन से भी स्टेट से खरीद भाई 3% लगेगा। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मतलब मैं खुद एक एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि भाई पहले ना एक्साइज ड्यूटी लगता था, कस्टम ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगता था। ऑक्ट्रॉय किधर लगता था पता है क्या, ये चेक नाका पे। चेक नाका पे पता है, जिधर अभी लोग ग्राउंड पे अभी क्रिकेट खेलते हैं या फिर अभी वो कोविड सेंटर बना है, उस पर थोड़े टाइम पहले हम क्रिकेट खेलते थे, वहां पे ऑक्ट्रॉय का ग्राउंड था। तो वो ऑक्ट्रॉय क्या है प्लीज समझो, वो ऑक्ट्रॉय ये था कि कोई भी माल मुंबई के अंदर तेरे को अगर लाना है, अभी सबकी फैक्ट्रीज रहती ना, सबकी फैक्ट्रीज, टीवी बनाने की, पैन बनाने की, फ्रिज बनाने